नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आदित्य प्रकाश दीक्षित ने जनपद लखीमपुर से जानकारी देते हुए बताया, रामलीला के पूर्व सरवारकर अजय किशोर मेहरोत्रा उर्फ छिल्लू बाबू की राम बारात में जगह जगह चर्चा होती रही है। इस समय जनपद लखीमपुर में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन हो रहा है, जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार संचालित होती है, जिसमें प्रतिदिन का कार्यक्रम निश्चित रहता है। किस स्थान पर कौन सी लीला होगी, यह 159 वर्षों से निश्चित है। दैवी आपदा व कोरोना काल को छोड़कर अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि रामलीला के मंचन का स्थान व मार्ग बदला गया हो, परंतु इस वर्ष भाजपा के योगी सरकार शासनकाल में लखीमपुर की रामलीला के मार्ग में नगर पालिका प्रशासन द्वारा आर्य कन्या इंटर कॉलेज चौराहे के पास गड्ढा खोद दिया गया है, जिससे रामलीला का मार्ग जो पूर्व से ही 159 वर्षों से निश्चित था, उस पर भगवान की सवारी नहीं जा सकी। इस वर्ष रामलीला का प्रारंभ 3 अक्टूबर से हुआ था। लोगों का कहना है कि 3 अक्टूबर से पूर्व ही नगर पालिका को इस मार्ग पर बन रहे नाले को बनाकर मार्ग को दुरुस्त कर देना चाहिए था। मेरी भी 5 अक्टूबर को नगर पालिका के अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव से सड़क पर खुदे नाले के पास मुलाकात हुई थी। तब अध्यक्ष ने कहा था, रामलीला की प्रारंभिक तिथि की जानकारी मुझे नहीं थी, इसलिए यह कार्य नहीं हो सका। निश्चित ही राम बारात के दिन तक नाला पर पत्थर डालकर सड़क बना दी जाएगी और राम काज में कोई परेशानी नहीं होगी। राम बारात के दिन तक वह नाला तो नहीं बंद हो सका, परंतु नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव ने संकटा देवी मार्ग पर राम बारात के स्वागत में अनेक बैनर लगाए और स्वागत भी किया। राम बारात का यह स्वागत समझा जाए या अपमान, यह नगर पालिका लखीमपुर के लोग ही निश्चित करेंगे। नगर पालिका लखीमपुर के द्वारा नाले पर पत्थर न डालकर मार्ग अवरुद्ध कर रामलीला में सहयोग नहीं किया गया। वहीं पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी उस मार्ग पर जिस पर राम बारात को निकलना था, जी भैया। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद भैया। सर, एक ये जानकारी चाहता था मैं जी कि आपके शहर में रामलीला का इस समय मंचन हो रहा है, जी। जो 160वां वार्षिकोत्सव संपन्न कर रही है। हाँ, 160 साल हो गए जी। जी जी। हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है, कभी इस रामलीला का रूट परिवर्तित नहीं हुआ। हेलो हेलो। निकल लिया जी है। भाई साहब, क्या आपका शुभ नाम है? अवनीश दीक्षित एडवोकेट। अवनीश दीक्षित, यही के रहने वाले होंगे जी। इमली चौक। ये आज भगवान राम की बारात निकल रही है, जो हमें जब तक जानकारी है इसी मार्ग से ये जाया करती थी जी जी। सीधे, लेकिन आज इसका मार्ग बदल दिया गया है। क्या कारण है? अब कारण यही है कि नकारापन मैं तो कहूँगा इसका, नगर पालिका का जो अभी तक ये निर्माण नहीं पूरा किया जा सका। तो अगर राम काज में व्यवधान कोई डालता है तो उसको किस प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाए? अब प्रवृत्ति उसकी आप खुद ही समझ सकते हैं। बाकी तो क्या भगवान यही समझते हैं कि ये हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो इसमें दोष किसको देंगे? ये काफ़ी समय से चौराहा खुदा पड़ा है, आम जनता बहुत दिक्कत में है। हमसे खुद आपकी अध्यक्षा जी ने परसों यही किसी स्थान पे कहा था ये राम बारात के पहले बन जाएगा, लेकिन क्यों नहीं बनाया, कुछ बता सकते हैं आप? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, जिम्मेदार अधिकारी। अब राम जी की बारात जा रही है। राम जी की बारात जा रही है और ईरा जी ने ये निर्माण नहीं किया है।
नगर पालिका मतलब ईओ साहब से भी बात हुई है हमारी। जी जी जी, क्या कहा ईओ साहब ने? और उन्होंने कहा था कि जब जब मतलब कार्यक्रम होगा उससे पहले हम निर्माण करेंगे। हमसे भी उन्होंने, ईरा जी ने खुद परसों कहा था राम बारात के दिन तक ये नाला बन जाएगा, लेकिन राम बारात का मार्ग बदल दिया गया है। क्या कभी आपके जीवन काल में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। पहली जिंदगी में पहली बार हुआ है। हम सोनी गुप्ता बोल रहे हैं जी, मतलब शीतला देवी आरती मंडल के सोनी गुप्ता बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये सनातन धर्म की हाँ, जो क्योंकि इसमें धार्मिक कार्यक्रम बदलना नहीं नहीं है। बदलना चाहिए, लेकिन किसने बदल दिया? हीरा जी ने बदला। ईरा जी ने। हीरा जी ने नाला खुदवा के और पूरा बिल्कुल ट्रेड के लिए उनके आपस किया। हम तो कहते हैं विपुल सेठ के लिए क्या, पूरे सनातन धर्म के लिए ये गलत है। सनातन धर्म के लिए गलत है। सनातन धर्म के लिए जी। कि रसीद जो कट रही है जी जी जी, और वहाँ नगर पालिका की भी कट रही है और हीरा जी भी कटवा रही है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, पूरे धर्म की दोनों नाक कटवा रही है।